टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात होगी सबसे पहले कट ऑफ को लेकर के। बीपीएससी की सभी भर्तियों की, चाहे वो शिक्षक भर्तियाँ हों चाहे वो सिविल सर्विसेज की भर्तियाँ हों, सभी भर्तियों का एक जो कट ऑफ है वो वायरल हो रहा है। पूरी बात बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से टीजीटी पीजीटी की। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सभी भर्ती बोर्ड का एक अलग लेवल होता है, अलग पैटर्न होता है और ये उसी लेवल पर, उसी पैटर्न पर आधारित बुक है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। इसमें 15 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और सारी जो चीज़ें हैं वो कवर की गई हैं, जैसे जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आदि। यानी कि जो कंपलसरी पेपर होता है उसका जो सारा जो स्टडी मटेरियल वो आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और सभी की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जब बात DSSB की हो रही है तो थोड़ा सा इस भर्ती के बारे में भी देख लीजिए। इस भर्ती को लेकर के इसके जो आवेदन है वो इस समय चल रहे हैं। इसकी लास्ट डेट 14 फरवरी तक है। लगभग 422 पदों पर भर्ती आई है। अगर आप लोगों ने आवेदन ना किया हो तो अभी भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में BEd भी मांगा गया है। और इसकी जो संभावित परीक्षा तिथि है अभी उसके बारे में ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जानकारी मिली है कि मई या जून के महीने में इसकी परीक्षाएं हो सकती हैं। अभी जो DSSB है वो छोटी छोटी जो परीक्षाएं वो कराएगा, क्योंकि वहाँ पर चुनाव भी चल रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब कट ऑफ को लेकर के। बीपीएससी में कल रिजल्ट जारी हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा 17वीं बीपीएससी का। उसमें जो कट ऑफ है रिजल्ट के साथ में ही जारी कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट के साथ में कट ऑफ जारी हो गए हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ वायरल हो रही है आज हम उसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में हम लोग टीजीटी पीजीटी और शिक्षक सेवा चयन आयोग की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कट ऑफ है वो 91 गई है, 91 गई है जनरल की, और बीसी की जो कट ऑफ है यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग 84 गई है, 84। अब विद्यार्थी पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड निकाल करके लाते हैं और जो चीज़ वायरल कर रहे हैं वो चौंकाने वाली है। उसको आप लोग पूरा देखिएगा। 84 और 91 का अंतर आया, लगभग 7 अंक का अंतर आया। ये है सिविल सर्विसेज का, बिहार सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट है उसमें जनरल और बीसी का जो अंतर है वो 7 है। विद्यार्थियों का कहना है कि आखिरकार बिहार की ज़्यादातर भर्तियों में यही कट ऑफ का अंतर रहता है, ओबीसी में और जनरल में। एक शिक्षक भर्ती हुई थी बीपीएससी TRE 2, तो उसमें भी जनरल का जो कट ऑफ है अगर वो 74 गया था तो बीसी का जो कट ऑफ है यहाँ पर देख सकते हैं 67 गया था। 67 और 74 का जो अंतर है वो आप देखेंगे तो इसमें भी 7 नंबर का ही अंतर है। इसी तरीके से विद्यार्थियों ने कुछ और ये भेजा है। TRE 2 इंग्लिश का कट ऑफ हो गया है और ये 9 to 10 का कट ऑफ है। ये 9 to 10 में 74 और 67 अभी आप लोगों ने देख ही लिया। 67 ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये फीमेल मेल दोनों का 9 to 10। और कक्षा 11 और 12 का जो TRE 2 का जो रिजल्ट था उसमें जनरल की अगर 63 चली गई थी, यहाँ पर 63 सबसे ऊपर देखिएगा जनरल का, और ओबीसी का कितना गया था 56 और 63 में अंतर आता है 7 का। यहाँ पर भी 7 नंबर का कट ऑफ है। और इसके बाद में TRE 1, TRE 2, TRE 3 सभी में यही हाल है। TRE 1 की अगर हम लोग बात करें तो जनरल की कट ऑफ 67 गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं, और बीसी की जो कट ऑफ है वो 60 गई थी। यहाँ पर भी 7 नंबर का अंतर है। TRE 2 में जनरल की कट ऑफ इंग्लिश की जो मैंने भी आपको दिखाया 63 तो 56, 67 तो 74, 9-10 में। TRE 3 की अगर हम लोग बात करें तो जनरल की 81 गई थी और बीसी की जो है 74 गई थी। TRE 3 PRT की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जनरल की कट ऑफ 91 गई थी और बीसी की 84 गई थी। इसमें भी 7 नंबर, इसमें भी 7 नंबर, इसमें भी 7 नंबर का अंतर, इसमें भी 7 नंबर का अंतर। और सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट कल जारी हुआ है उसमें भी बीसी और जनरल का जो कट ऑफ है वो 7 नंबर का अंतर है। क्या है क्या नहीं है, ये संयोग है या प्रयोग है। इसके बाद में कल से एक चीज़ और वायरल हो रही है और कितने क्रिएटिव छात्र हैं, क्या क्या चीज़ें निकाल लेते हैं। और ये विद्यार्थियों का कहना है कि ये जो कल रिजल्ट जारी हुआ है 17वीं बीपीएससी का, जिसमें लगभग 21,581 विद्यार्थी सफल किए गए। इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीरियल से पास हो गए हैं, बिल्कुल सीरियल से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 79, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग। 64, 65, 35, 36, 31, 32, 18, 19, ये पूरी सीरियल देख रहे हैं। 74, 75, 82 इधर आप देख रहे हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर जिनमें रेड लाइन लगी है, ये 92, 94 और 103, 401, 103, 403, 41, 43, 34, 36, 59, 60, लास्ट में देखिए 5960 और 61 तीनों है। 59, 60, 61 सीरियल से इनका हुआ है। और ये 66, 67 है, ये 89, 92 है, 37, 38 है,
63-64 है, 76-78 है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए फिर से 31-32 है, 30-31-32 फिर से 3 लड़के इकट्ठे पास हुए हैं। इसी तरीके से 25-26 है। इसी तरीके से यहाँ पर 30-32, 96-98, 77-78। ये देखिए, ये जहाँ पर भी रेड लाइन लगी हुई है यहाँ पर तो 4 लड़के सीरियल हैं, 78, 79 और उसके बाद में फिर यहाँ से ये 86-89 है, 63, 65, 66, 30-31, 35-36, 24-25, 50-52, 50-51, 90-92, 83-85-87, 23-25, 92-94। ये देखिए, मतलब बहुत सारे ऐसे ये चीज़ें विद्यार्थी वायरल कर रहे हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, चलिए कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, उसे क्या करेंगे आप। अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के है। लिखा है कि माध्यमिक स्कूलों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निदेशालय से मांगा ब्यौरा। अकेले मेरठ के एडेड विद्यालयों में ही है 500 पद खाली। अभी तक जब अधियाचन मंगाया जाता था तो अधियाचन जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक नियुक्त होते हैं, वो विद्यालय अधियाचन भेजते नहीं थे, अधियाचन को रोक लेते थे। हमने देखा था कि पिछली भर्ती केवल 4100 पदों पर क्यों आई, पहले भी तो पद रिक्त थे। तो उसका रीज़न ये है कि प्रबंधक जो हैं ये अधियाचन भेजते नहीं हैं, इसमें डीआईएस को भी मिला लेते हैं वो। पहले तक तो एक खेल, दो तरीके के खेल चलते हैं इनके। एक तो ये होता है कि जो तदर्थ पढ़ा रहे हैं, जो पहले शिक्षक पढ़ा रहे हैं, या हो सकता है कि इस तरीके का कोई नियम आ जाए जिसमें भर्ती ना हो पाए और हमको अधिकार दे दिया जाए डायरेक्ट शिक्षकों की नियुक्ति का, अपने रिश्तेदारों का, भाई भतीजों को सीधे हम भर लें और बाद में इनको परमानेंट करवा लें, जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अब ये होता नहीं है, अब ना ये हो पाएगा परमानेंट। अब कोई भी जो भी जिनकी भी नियुक्तियाँ हो रही हैं या कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं प्राइवेट विद्यालयों में 2000 के बाद के, उनकी किसी की भी नियुक्ति परमानेंट नहीं हो पाएगी, केवल आयोग से ही परमानेंट होंगे। एक तो ये उनके अंदर मन में रहता था कि हम भर लेंगे सीधे बिना आयोग के। दूसरा प्रमुख कारण अब है, दूसरा प्रमुख कारण ये है कि ये अगर आयोग से जो छात्र चयनित होते हैं तो उसको थोड़ा आनाकानी जरूर करते हैं ये मैनेजमेंट, लेकिन उनको भर्ती करनी ही पड़ती, मतलब ज्वाइनिंग देनी ही पड़ती है। भले वो बात अलग है, 1,50,000 अपनी खुशी से वो दे दें या वो ले लें, जो भी चीज़ छोटी मोटी, लेकिन ज़्यादा बड़ी रकम उनको नहीं मिल पाती है। एक नियम भी बना हुआ है कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा अगर उसके पास सारे प्रपत्र हैं तो। लेकिन अगर उनके पास विद्यालय में शिक्षक नहीं है और अगर ट्रांसफ़र होता है तो एनओसी के नाम पर एक दूसरे का खेल करते हैं, वहाँ से एनओसी प्रदान करना दूसरे विद्यालय से या इनको एनओसी देना। तो इस तरीके के खेल में काफ़ी इनको मोटा पैसा मिलता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ट्रांसफ़र के आधार पर कोई शिक्षक आए तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो पैसे वाला भी होता है, चूँकि उसको सैलरी भी मिल रही होती है, उसका पैसा भी होता है, तो वो ट्रांसफ़र के आधार पर चाहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक आए। लेकिन अब इन सब पर लगाम लगेगी, क्योंकि अब ये ई अधियाचन आ गया। ई अधियाचन में सारा विवरण कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक सृजित हैं पद, कितने पद रिक्त हैं, कितने लोग पढ़ा रहे हैं और कितने लोग किस महीने किस साल रिटायर होंगे, सारा का सारा जो ब्यौरा उसमें रहेगा। तो अब कैसे छुपा पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अधियाचन की जो प्रक्रिया वो चल रही है, बड़ी भर्ती प्रदेश में होने जा रही है। एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड ने निदेशालय से एडेड स्कूलों में शिक्षकों के खाली चल रहे पदों का ब्यौरा मांग लिया है। साथ ही 2022 में विज्ञापित हुए टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की लिखित परीक्षा अप्रैल में कराने की तैयारी हो रही है। एक साल में आयोग ने शिक्षकों की कमी दूर करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। एक साल के अंदर इसका मतलब है आपकी नई जो भर्ती है वो बहुत जल्द कंप्लीट होगी। लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण प्रदेश के एडेड माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और स्नातक पीजीटी शिक्षकों के 30,000 पद खाली चल रहे हैं। लिखा है कि मेरठ में ही शिक्षकों के 500 पद खाली हैं केवल एक जिले में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 22 में 3539 टीजीटी और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती करने से पहले चयन बोर्ड को सरकार ने भंग कर दिया और एडेड स्कूलों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन गठित कर दिया। आयोग ने इस लंबित भर्ती की टीजीटी की लिखित परीक्षा 4 और 5 अप्रैल को, पीजीटी की परीक्षा 10 और 11 अप्रैल को कराने की तैयारी कर रहा है। एडेड स्कूलों के टीजीटी पीजीटी के खाली पदों का अधियाचन मांगा गया है। साथ में ही पॉलिटेक्निक सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का भी अधियाचन मांगा गया है। अधियाचन मिलते ही भर्ती निकाल दी जाएगी। 1 साल में खाली पदों को भरने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं पर जो बात मैं भी आपको बता रहा था उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बताया जाता है कि अधियाचन भेजते समय बहुत कम पद जो खाली दिखाए जाते हैं। नगर क्षेत्र के विद्यालयों में प्रबंध समितियां शिक्षकों के सभी खाली पदों की जानकारी नहीं देती हैं। प्रबंध समितियां या मैनेजमेंट स्थानांतरण पर आने वाले शिक्षकों का इंतजार करती हैं और एनओसी के नाम पर खेल होता है। उन्होंने बताया कि नई नियुक्ति पर प्रबंध समितियों को शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराना ही पड़ता है और स्थानांतरण पर आने वाले शिक्षकों के मामले में प्रबंध समितियों की मनमानी चलती रहती है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो
भले 32-30 पर विज्ञापन ना जारी हो, कुछ पद तो रोक ही दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी भर्ती आप लोगों को इस साल जरूर देखने को मिल सकती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।